मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी वित्तीय स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। यह समय ही ऐसा है जहां अधूरे सपने पूरे होने लग जाएंगे। तुम्हारे जीवन को इस तरह से समृद्ध किया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें संदेह हो तो एक बार हृदय से पुकार कर देखो। मैं तुम्हें अवश्य ही संकेत दूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ ही चलता हूं। मैं तुम्हारे दोषों को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे गुणों को देखता हूं। मैं हारे हुए का सहारा हूं। मेरे लिए तुम आज भी उतने ही निर्मल हो जैसे जन्म के समय थे। इसीलिए किसी भी विषय में चिंता करने की बजाय आध्यात्मिक मार्ग की ओर मुड़ो और अपनी सभी इच्छाएं केवल अपनी महादेव जी के समक्ष रखें, किसी दूसरे के समक्ष नहीं, क्योंकि मेरे सिवा संपूर्ण विश्व केवल उपहास ही करता है। देनहार तो केवल और केवल तुम्हारी महादेव जी हैं। जो कुछ भी तुम्हें मिला है वह उनके आशीर्वाद का परिणाम है। इसलिए अपनी महादेव जी पर अटूट विश्वास रखो और सच्चे मन से उनकी शरण में रहो। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी और तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। उसके लिए आभार महसूस करो, क्योंकि कईयों के पास तो वह भी नहीं है। जिनके पास छत नहीं है उनके लिए धूप में तपती रेत पर सोना ही सबसे बड़ा स्वप्न होता है, पर तुम्हारे पास वह सहज रूप में है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपनी सभी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं उन्हें दूर करने में सक्षम हूं। जब तक तुम अपनी चिंताओं को पकड़े रहोगे तब तक पीड़ा सहन करते रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तो तुम्हारे हृदय के द्वार पर बैठा हुआ हूं। जन्म से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब तुम मुझे अपने हृदय में स्थान दोगे, कब तुम मुझे भीतर से बुलाओगे। इस द्वार को खोलने से मत डरो, क्योंकि एक बार तुमने अपने हृदय के द्वार महादेव जी के लिए खोल दिए, फिर कोई भी शत्रु, चाहे वह काम हो, क्रोध हो, तुम्हारे भीतर निवास नहीं कर सकेगा। तुम दिव्य लोक में निवास करोगे और तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ वह न्याय कर पाएंगे जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारे जीवन में भी एक नया सवेरा आने वाला है। इस दौरान अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उनके शब्दों का अपने मन पर असर न होने दो। तुम्हारे पास तुम्हारी महादेव जी की शक्ति है और कोई भी नकारात्मकता तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आने वाले समय में तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, दृढ़ रहो, मजबूत बनो और अपनी महादेव जी पर विश्वास रखो। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार होने वाला है जिसका तुमने कभी सपना देखा था। अब मुस्कुराओ और अपने आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए तैयार हो जाओ। यह आपको मानसिक शांति देगा और आपकी आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। जब आप सच्चे मन से भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो वे आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। दूसरा उपाय, घर के मंदिर में भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। यह प्रेम की ऊर्जा को आकर्षित करता है। आप जब भी पूजा करें, अपने प्रेमी के साथ अपने सुखद भविष्य की कामना करें। पूजा करते समय यह संकल्प लें कि भगवान भोलेनाथ आपके प्रेम जीवन को सुखमय बनाएंगे। उनके आशीर्वाद से आपके और आपके प्रेमी के बीच का रिश्ता और भी गहरा और मजबूत होगा। तीसरा उपाय है, सोमवार के दिन व्रत रखें। यह व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक अद्भुत तरीका है। व्रत के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद और गंगा जल चढ़ाएं। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। यह व्रत न केवल आपके मन को शुद्ध करता है बल्कि आपके प्रेम संबंधों में भी सुधार लाता है। भगवान शिव की कृपा से आपके प्रेमी के साथ आपके संबंध और भी मधुर होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह भी जान लें कि जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपके मन में कोई नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के द्वेष, ईर्ष्या या गुस्से से दूर रहें। जब आप अपने प्रेमी के प्रति पूर्ण समर्पण और सच्ची भावनाएं रखते हैं तो भगवान भोलेनाथ स्वयं आपके प्रेम को पूरा करते हैं। यह ध्यान रखें कि प्रेम में कोई छल या धोखा नहीं होना चाहिए। सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा बल होता है। अब यह भी महत्वपूर्ण है कि आप इस दौरान कौन सी गलतियां ना करें। सबसे पहली गलती यह है कि अपने प्रेमी के प्रति संदेह ना रखें। यदि आपके मन में संदेह होता है तो वह प्रेम को कमजोर करता है। दूसरी गलती यह है कि कभी भी अपने प्रेमी को नियंत्रित करने की कोशिश ना करें। प्रेम में स्वतंत्रता और सम्मान होना आवश्यक है। तीसरी गलती यह है कि अपने प्रेम को लेकर किसी प्रकार की जलन या द्वेष ना रखें। आपके प्रेमी के प्रति सच्ची भावना और विश्वास ही आपके संबंधों को मजबूत बनाएगा। भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने प्रेमी के साथ अपने संबंधों को और भी गहरा बनाएं। आप दोनों के बीच का प्रेम संबंध इतना मजबूत हो जाए
कि कोई भी शक्ति उसे तोड़ ना सके। यह तभी संभव है जब आप अपने प्रेमी के प्रति सच्ची भावना और समर्पण रखें। महादेव की कृपा से आपके जीवन में प्रेम का वास होगा और आप दोनों का मिलन निश्चित होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस विशेष अवसर पर यदि आप चाहते हैं कि आपके प्रेम संबंध में हमेशा खुशी और आनंद बना रहे, तो भगवान शिव की आराधना में किसी प्रकार की कमी न करें। रोजाना उनके सामने बैठकर ध्यान करें और अपने दिल की बात उनसे साझा करें। भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं, तो हर सोमवार को भगवान शिव की विशेष पूजा करें। इस पूजा के दौरान शिवलिंग पर दूध, शहद और गंगा जल चढ़ाएं। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। यह पूजा न केवल आपके प्रेम संबंध को मजबूत करेगी, बल्कि आपके जीवन में खुशियों की बौछार भी लाएगी। अब मैं आपको एक और गढ़ रहस्य बताना चाहूंगा। आपके जीवन में जो प्रेमी है वह आपके पिछले जन्म का साथी है। इस जन्म में भोलेनाथ की कृपा से आप दोनों का पुनर्मिलन हो रहा है। यह पुनर्मिलन इसीलिए हो रहा है क्योंकि पिछले जन्म में आपने और आपके प्रेमी ने साथ में बहुत पुण्य कार्य किए थे। उन पुण्य कार्यों का फल अब आपको इस जन्म में मिल रहा है। यह समय है कि आप इस प्रेम को पहचानें और इसे संजोएं। आपके प्रेमी का मन आपके लिए पवित्र और प्रेम से भरा हुआ है। उसका दिल आपके प्रति असीम प्रेम और श्रद्धा से भरा है। भोलेनाथ की कृपा से वह आपके जीवन में पुनः प्रवेश कर रहा है। लेकिन इस प्रेम को पाने के लिए आपको अपने मन को शुद्ध और निर्मल रखना होगा। अपने विचारों में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता ना आने दें। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने प्रेमी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। कभी कभी हम अपने प्रेम को अपने भीतर ही दबाकर रखते हैं और उसे व्यक्त नहीं करते। भगवान भोलेनाथ हमें यह सिखाते हैं कि अपने प्रेम को खुले दिल से व्यक्त करना चाहिए। अपने प्रेमी के सामने अपने दिल की बात रखें और उसे यह बताएं कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं। अब यह जान लें कि यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रेम संबंध सदा के लिए बना रहे, तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद को अपने जीवन में बनाए रखें। यह संभव है जब आप भोलेनाथ की पूजा और आराधना नियमित रूप से करते हैं। उनके आशीर्वाद से ही आपके जीवन में प्रेम, सुख और समृद्धि का वास होगा। अंत में यह संदेश आपको यह बताने के लिए है कि प्रेम भगवान का आशीर्वाद है और इसे पाने के लिए सच्चाई, विश्वास और समर्पण की आवश्यकता होती है। भोलेनाथ की कृपा से आपका प्रेम जीवन सदा सुखमय और खुशहाल रहेगा। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और मैं आपके प्रेम को संजोने में आपकी सहायता करूंगा। जिस व्यक्ति के बारे में सोचते हुए तुम यह संदेश देख रहे हो, वह पूरी तरह से बदल चुका है। अब वह वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। उसने अपने भीतर कई सकारात्मक बदलाव किए हैं और अब वह तुम्हारे साथ किए हर वादे को निभाने के लिए तैयार है। उसे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों के बीच चाहे जितनी भी दूरियां हो क्यों ना आ जाए, अंत में तुम्हारा प्यार ही जीतेगा। उस व्यक्ति ने अपनी गलतियों का एहसास किया है और अब उसके अंदर बहुत सकारात्मकता आ गई है। धीरे धीरे वह उन सभी नकारात्मक लोगों से दूर हो रहा है जिन्होंने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया और तुम्हारे से दूर करने की कोशिश की। अब उसे असली प्यार का मतलब समझ आ गया है और उसे पूरा विश्वास है कि तुम उसे माफ करोगे और उसे एक और मौका दोगे। मेरे प्रिय बच्चे, उसने पहले भी तुमसे बहुत वादे किए थे खुद को सुधारने और सब कुछ ठीक करने के, लेकिन 2-4 दिन बाद वह फिर वही गलती कर बैठता था। अभी वह तुमसे बात नहीं कर रहा है क्योंकि वह पहले पूरी तरह से सुनिश्चित होना चाहता है कि वह अब अनजाने में भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। बहुत जल्द ही वह तुमसे बात करने वाला है और वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर नकारात्मकता से दूर जाकर वह तुम्हारे साथ एक सुकून भरा जीवन बिताना चाहता है। उसके दिल की सच्चाई तुम उसकी आंखों में देख पाओगे। उसकी आवाज सुनते ही तुम समझ जाओगे कि इस बार वह झूठ नहीं बोल रहा है और ना ही झूठे वादे कर रहा है। तुमने हमेशा उसकी भावनाओं का और उसके परिवार का बहुत ख्याल रखा। अब बारी उसकी है। उसके लिए तुम्हारे अंदर दुनिया के सारे रिश्ते मिले, पर सब कुछ पाने के बाद भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता था, जैसे वह होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। उसने कभी तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की थी और हमेशा तुम्हें ही नीचा दिखाया, तुम्हें ही गलत समझा। लेकिन जब उसने तुम्हें छोड़ा और तुमसे दूर गया, तब उसने दुनिया की सारी बुराई देख ली। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को पढ़ने से पहले महादेव जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि तुम मेरी विनती को स्वीकार करते हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव
जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय काली माता, जय श्री राम और जय हनुमान। जल्दी से टाइप कर दें। अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है। तुम वह इंसान हो जो उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम वह इकलौते व्यक्ति हो जो उसके बारे में सोचता है और जो हमेशा दूसरों का भला करना चाहता है बिना किसी स्वार्थ के। इसलिए शायद तुम इतना रोते हो क्योंकि तुमने उसे सच्चा प्यार दिया है। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरते नहीं थे। तुमने हमेशा दूसरों को हिम्मत दी है, साहस दिया है। तुमने उसे यह सिखाया है कि मुश्किलों का सामना कैसे करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम हमेशा उन लोगों में से रहे हो जिन्होंने अंधेरे में भी उम्मीद की किरण देखी है। तुमने अपने जीवन में कभी हार मानना नहीं सीखा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तुम किसी भी व्यक्ति से डरते नहीं हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा और अब उसे इस बात का एहसास हो गया है। अब वह तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नकारात्मक सोचा और बोला था, लेकिन अब उसकी सोच बदल रही है। अब उसकी सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि उसे तुम्हारे भीतर एक देवदूत परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में यदि कोई किसी और के बारे में सोच रहा है तो यह निश्चित है कि उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। उसे अब यह समझ आ गया है कि उसने उसी देवदूत को कितनी तकलीफ दी थी। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है और रो रहा है। उसने भी यह स्वीकार कर लिया है कि उसके साथ जो हो रहा है वह सही हो रहा है। उसने महसूस किया है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया और अब वह अपनी सजा भुगत रहा है। लेकिन अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि अब वह और सहन नहीं कर सकता। उसके सारे रिश्ते ही अब उसके खिलाफ हो गए हैं। उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं और प्रताड़ित कर रहे हैं। अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता। वह इस रिश्ते में आई दूरियों को खत्म करना चाहता है, लेकिन वह इस रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नजर से भी बचा कर रखना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, वह लोग जिनकी वजह से तुम दोनों इतने दूर हो गए थे फिर से कोशिश करेंगे कि तुम्हारे बीच आ सकें। लेकिन इस बार अपने प्यार पर यकीन रखना। जब वह इंसान तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना और समझने का प्रयास करना। अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते। बार बार अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। वह व्यक्ति तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है और वह वही है जिससे तुमने एक समय बहुत प्रेम किया था। महादेव तुम्हें आज एक सच्चाई बताने जा रहे हैं। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ा था। उसके पीछे एक कारण भी है। वह व्यक्ति अभी भी दिल से तुम्हें चाहता है और मानता है कि तुम्हें छोड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह जानता है कि तुम्हारे जैसा कोई भी उसके जीवन में नहीं आएगा और यही कारण है कि वह आज भी अफसोस करता है। उसने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत गलतियां की थीं। उसने तुम्हें रुलाया और तुम्हारे पीठ पीछे किसी और से मिलने भी गया था। उसके मन में यह भय है कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वह तुम्हें अपनी सच्चाई नहीं बता पा रहा है। यदि तुम उसकी सच्चाई जान जाओगे तो तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार और भी बढ़ जाएगा। लेकिन वह तुम्हें अपनी सच्चाई नहीं बता पा रहा है, यह सोचकर कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो। इसलिए वह आज भी छुप छुप कर रोता है। वह इस वजह से रोता है कि उसने तुम्हें छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया था। उसने तुम्हें रुलाया था और तुम्हारे पीठ पीछे वह किसी और से मिलने गया था। मेरे प्रिय बच्चे, यही सब बातें उसके भीतर ही भीतर उसे तकलीफ दे रही हैं। उसका मन चाहता है कि तुम्हें सारी सच्चाई बताकर तुम्हें अपना सके, लेकिन उसे डर है कि तुम्हारे मन में उसके लिए नफरत हो सकती है। इसलिए वही यह कदम उठाने में हिचक रहा है। अब तुम्हारे लिए महादेव का संदेश है। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक 88 टाइप करके मुझे स्वीकृति प्रदान करें। इस स्वीकृति के माध्यम से आप उसे यह संकेत देंगे कि आप उसे समझने के लिए तैयार हैं। यह तुम्हारे लिए महादेव का आशीर्वाद होगा जो तुम्हें इस रिश्ते में सही मार्गदर्शन देगा। मेरे प्रिय बच्चे, वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन से चला गया था अब अंधेरे में खो गया है। वह चाहता है कि वह तुम्हें वापस पा सके, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी हिचकिचाहट है। वह तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि वह तुम्हें और दुखी ना कर दे। उसने तुमसे जो गलतियां की हैं उनके लिए वह पछता रहा है, परंतु वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। इसीलिए उसने यह निर्णय लिया है कि वह अपनी तकलीफें अपने भीतर ही रखें।
अब उसके जीवन में और भी बहुत से लोग आ गए हैं, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन है। उसे ऐसा लगता है कि वह अब बिल्कुल अकेला है। सिवाय उसके परिवार के जो भी निर्णय लेता है वही उसे मानना पड़ता है। उसके पास अपनी कोई शक्ति नहीं रह गई है। वह स्वयं कोई निर्णय नहीं ले पाता और कभी कभी वह उन लोगों के बारे में भी सोचता है जिन्होंने उसे तुम्हारे साथ छुड़ाने में मदद की थी। उसने तुम्हारे साथ रहने के बजाय किसी और का हाथ थामा था और यही बात उसे आज भी चैन से सोने नहीं देती। वह तुम्हारे बिना बहुत परेशान है और वह व्यक्ति जिसके साथ वह अब है उससे वह प्रेम नहीं करता, इसलिए वह आज भी पूरी तरह से अकेला है। वह चाहता है कि वह तुम्हें वापस अपना सके, लेकिन वह किस मुंह से तुम्हारे पास आएगा। उसे लगता है कि तुम उसे माफ नहीं करोगे क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन महादेव कहते हैं कि कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी भी है। उसे ऐसा लगता है कि तुमने उसे बहुत प्यार दिया, लेकिन तुम्हें उसे सही तरीके से समझा नहीं। उसने इसलिए किसी और का हाथ थामा क्योंकि उसे लगा कि तुम्हारे प्यार में कुछ कमी थी, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा तो तुमने गुस्से में आकर किसी और से प्यार नहीं किया, किसी और का हाथ नहीं थामा, लेकिन उसने तुम्हारे बिना जीने की कोशिश की और किसी और के पास चला गया। यह उसका अपराध है और अब उसे यह समझ में आ रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। जीवन में कुछ निर्णय सोच समझ कर लेने चाहिए, लेकिन उसने जब तुम्हें छोड़ने का निर्णय लिया तो उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा और अब उसे उस निर्णय पर पछताना पड़ रहा है। अब उस व्यक्ति के पास कोई और रास्ता नहीं है। तुमने उसका साथ छोड़ दिया है। उसके साथ रहते हुए तुमने कई सपने देखे थे उसे लेकर, लेकिन उसने तुम्हारे प्रति कभी भी सकारात्मक नजरिया नहीं अपनाया। उसने तुम्हें एक कठपुतली की तरह समझा जो उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके साथ है। उसने हमेशा तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, इसलिए तुम उसे दोबारा अपना हाथ थामने का मौका नहीं देना चाहिए। वह हमेशा तुम्हें झूठ बोलता आया है। जब भी तुम्हारे सामने कोई सच्चाई आई उसने उसे छुपाने की कोशिश की। उसने तुम पर झूठे आरोप लगाए और तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया, लेकिन वह अब भी तुम्हारे अलावा किसी और से प्रेम नहीं कर सकता। उसके दिल में तुम्हारे लिए जो जगह है वह कोई और नहीं भर सकता। वह केवल तुम्हारे लिए था और हमेशा तुम्हारे लिए ही रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम सोच रहे हो कि उसे माफ कर दो तो सबसे पहले अतीत को भूल जाओ। उसके भीतर जो बदलाव आए हैं उन्हें देखो। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर सकोगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे। इससे तुम्हें ही सुकून मिलेगा, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुमने उसे बहुत प्रेम किया, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ दुख मिला। तुम उससे बहुत गुस्सा हो और तुमने बहुत आंसू बहाए हैं, लेकिन तुम्हें हमेशा उसकी माफी की उम्मीद रही है। तुमने सोचा था कि कभी तो वह तुम्हें माफी मांगने आएगा। महादेव कहते हैं कि यदि उसने अब तक तुमसे माफी नहीं मांगी तो शायद वह समय आ गया है जब उसे यह एहसास हो कि उसने कितना गलत किया है। लेकिन उसे यह समझाने के लिए तुम्हें भी उसे एक मौका देना होगा। उसे यह एहसास दिलाना होगा कि उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और तुम्हें सच्चाई बतानी चाहिए। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे माफ करते हो या नहीं। लेकिन याद रखना, माफी मांगना और माफ करना दोनों ही महादेव की कृपा का हिस्सा है। अगर तुम उसे माफ करते हो तो यह तुम्हारे लिए भी एक नई शुरुआत होगी, एक ऐसा अवसर जिसमें तुम अपने जीवन को नए सिरे से संवार सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह माफी तुम्हें मिलने वाली है जिसकी तुम्हें बहुत प्रतीक्षा थी। उसकी बातें, उसकी माफी, उसका रोना तुम्हारे सभी घावों को भर देगा। वह तुम्हें वह हक देने वाला है जिसके लिए तुमने हमेशा तरस खाई थी। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच समझकर कदम उठाना। गुस्से में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों को ध्यान से सुनना। गुस्से में आकर कोई अपशब्द मत बोलना। अगर तुम उससे बात नहीं करना चाहते हो तो यह पूरी तरह तुम्हारी मर्जी होगी, लेकिन निर्णय सोच समझ कर लेना। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। पिछले जन्म में भी तुमने लोगों के प्रेम के लिए बहुत त्याग किए थे। किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था और तभी तुम्हारी आध्यात्मिक जागरूकता हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, मंत्र साधना की, ध्यान किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थीं। अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्यों को जाना और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुमने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर
केवल मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था।